हाय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरोट में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो एरीज मेष राशि, स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग। करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगा वो आप नहीं लेंगे। ओके, सो आप बैलेंस बनाने के मूड में हैं। एरीज बैलेंस बनाना चाहते हैं हर रिश्ते में, फैमिली में और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाकर चल रहे हो। अगेन मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली भी मान जाए, पर्सन भी ना जाए मेरे हाथ से, पर्सन भी मेरे पास में रहे, क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार है, आपको बहुत आपके दिल के करीब है और आप इसको बहुत आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपने रिलेशनशिप को। लेकिन आप अपनी फैमिली के बिना शायद नहीं चल सकते, फैमिली के साथ चल रहे हो, फैमिली को लेकर। सो किसी दो चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्यार मोहब्बत शादी और फैमिली, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, पैसों को लेकर और शादी, या फिर पैसे और फैमिली, जो भी है आप बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको चाहिए अपनी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस, लव एंड पीस, राइट। सो एरीज आपकी ये वाली एनर्जी चल रही है। करंट फीलिंग्स आपकी ये हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए एज सून एज पॉसिबल, हम साथ में हो जाए। अब आप अकेले तन्हा बोर फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट नहीं रहा रिलेशनशिप में जो पहले होता था। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, एनर्जी स्लो हो गई है और आपको बोर फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो स्पार्क नहीं रहा पहले वाला जो पहले हुआ करता था हमारे लव लाइफ में, हमारी मैरिड लाइफ में, जो भी है आपकी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है इरीज। सो राइट नाउ आप वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो स्पार्क, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन जो पहले आपको मिलता था, अभी आप वो तलाश कर रहे हो। अब वो आपको मिल नहीं रहा है। जिस भी जगह आप हो वहाँ पर आप उतने मुझे सेटिस्फाई और खुश नहीं लग रहे हैं जितना आप पहले होते थे। हाँ, आपने सक्सेस पाई है, आपकी ग्रोथ भी हुई है, शायद फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होने लगे हैं, फाइनेंशियली आप काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आप कुछ समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिस है, कुछ मिस है, कुछ खो गया है, कुछ चला गया है। यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो हो सकते हैं जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सैज, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी मायूस चल रहे हैं। इनकी फीलिंग्स मुझे बता रही हैं कि काफ़ी कंफ्यूजन में है पर्सन। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं एंड सोच रहे हैं ये सही है या ये सही है, यहाँ जाएं यहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं आपके पार्टनर के साइड। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड सर्चिंग भी चल रही है। सर्च कर रहे हैं अपनी खुशियाँ, अपनी राहें, अपना डायरेक्शन। इनको ये नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन मेरे लिए ठीक है, कौन सा गलत है। कभी पास्ट में जाते हैं, कभी नई राह पकड़ लेते हैं, कभी फिर पास्ट में जाते हैं, कभी फिर नई राह पकड़ लेते हैं। तो आपके जो पार्टनर है मुझे इस एनर्जी में स्टैंड करते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है एंड उनको पता ही नहीं है क्लियरली उनको करना क्या है। कॉन्फिडेंट में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी कॉन्फिडेंट फुल एनर्जी है इनकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है एंड अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहती है एरीज आपके पार्टनर में। आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज और डिस्टर्ब चल रहा है ये पर्सन। आपको लेकर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे जितना आप पहले हुआ करते थे, उतने क्रेजी नहीं रहे जितना पहले होते थे। अब बातें बहुत धीरे धीमी धीमी हो रही हैं या हो ही नहीं रही हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसे दूर जा रहे हैं, आप जानबूझकर सैबोटाज कर रहे हैं, आप
इनको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी पहले देते थे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहा है एंड हर्ट, काफ़ी हर्ट फील हो रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि एरीज मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनजस्टिस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे रीयूनियन का बहुत टाइम से वेट करता नजर आ रहा है कोई, आप या आपके पार्टनर। एंड आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं एरीज, टू बी ऑनेस्ट आपके पार्टनर रीयूनियन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 2-3 ईयर से वो वेट किए जा रहे हैं और आपका शायद रीयूनियन नहीं हो रहा है। सो राइट नाउ ये पर्सन अपना जहन आपकी साइड से हटाना चाहता है, अपना दिल हटाना चाहता है, डी अटैच होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में चलते रहते हो। सो दे मिस यू एरीज, बट नॉट वेरी डेस्परेटली। ओके, मैं डेस्परेशन नहीं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर में, लेकिन हाँ याद तो करते हैं आपके पार्टनर आपको। सो डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो ये चीज़ें चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई है। और आप इस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, इनके पास रहना चाहते हो, इनसे शादी करना चाहते हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आपने अभी भी रिश्ता पकड़ा हुआ है, आप प्लान कर रहे हो प्रोग्रेस के लिए, आप प्लान कर रहे हो शादी के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए, आपका रिश्ता फिक्स हो जाए उसके लिए। आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने प्यार पर बिलीव करते हैं। You believe in your personal power. Am I right, Aries? So that's why आप छोड़ ही नहीं रहे हैं इस पर्सन को, और आपकी एनर्जीज, आपकी जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर अभी भी प्यार वाली हैं। कोई न्यू पर्सन भी अगर आपके पास आया है तभी भी आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते। न्यू पर्सन को आपने सिर्फ किसी के कहने के अकॉर्डिंग देखा है, हो सकता है फैमिली ने आपको मिला है, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं मान रहे हो, क्योंकि पास्ट पर्सन में आप अभी भी अटके हुए हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि मुझे आपको पास्ट पर्सन ही चाहिए, आप न्यू वन के साइड नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, न्यू पर्सन आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हो कि मेरा पास्ट पर्सन ही मेरे पास आ जाए। जितने भी क्लैशेस हुए हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जितनी भी बातें ऐसी थी जहाँ पर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हो गई थी, वो सारी चीज़ें भूलकर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप ये चाहते हो एक नई शुरुआत करें नए तरीके से। ओके, सो आप विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आप सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, अथॉरिटी आपको चाहिए, पावर आपको चाहिए। और पर्सन अपने पास में सोचते हैं कि अथॉरिटी मेरे पास हो, पावर मेरे पास हो, मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग चलें। एरीज मुझे ऐसा फील कराएं, मुझे वैसा फील कराएं, मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनकर रहूं। सो उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स ये चल रही हैं और आपकी ये चल रही हैं। ओके, यहाँ पर मैं निगेटिविटी कुछ नहीं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, निगेटिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। बस यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक दूसरे को अपने से ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ मेरी गलती है। आप बोलते हो कि मेरी गलती नहीं है, पर्सन बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं है। पर्सन सारा ब्लेम आप पर कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हो कि वक्त और हालात की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। अगर आप एक दूसरे को सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाए, अगर आप एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं कर पा रहे हो, सो एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय वक्त और हालात भी समझने चाहिए, और जो कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, एंड फिर होता कुछ नहीं है। फिर आप अपनी जगह बैठ जाते हो ज़िद्दी बनकर, और पर्सन अपनी जगह बैठ जाते हैं ज़िद्दी बनकर। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि स्टबन दोनों हैं, आप भी स्टबन हैं, वो भी स्टबन है, कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जा रहा है। सो करंट जो फीलिंग्स हैं यही है कि मुझे अपने मन की करनी है, तुम्हें अपने मन की करनी है। दोनों की फीलिंग्स ऐसी चल रही है कि दोनों अपने अपने मन की करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हद से ज़्यादा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी है ही नहीं रिश्ते को लेकर। अभी ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं मुझे, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर।
दिल की बात सुनते हैं तो आप भी लगते हो इनको कि एरीज ही है मेरे पार्टनर, और अब जब माइंड अपना यूज़ करता है तो इनको ऐसा लगता है कि एरीज ने तो ऐसा किया, एरीज ने वैसा किया, एरीज नहीं है मेरे लिए। सो कहीं ना कहीं जगल हो रहा है दिल और दिमाग में, अप एंड डाउन चल रहा है, एंड प्रॉपर तरीके से एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पा रहा है ये पर्सन। टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है, और बहुत डिस्टर्ब है माइंड। माइंड इतना डिस्टर्ब है कि अब गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं, अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सो राइट नाउ आपके पार्टनर हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये देखना है कि होता क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। हम्म इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक बनेंगे आपके पार्टनर, कंट्रोल करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपना लव, सब कुछ, एंड बैलेंस करना की पूरी पूरी कोशिश करेगा अपनी लाइफ को ये पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो। एंड अथॉरिटी अपने पास चाहिए। मुझे किसी का पपेट नहीं बनना, मुझे अब अपनी राहें खुद डिसाइड करनी है। एंड उस चीज़ के लिए कंफ्यूजन में रहने वाले हैं आपके पर्सन, करें तो क्या करें। लेकिन यस, अभी बैलेंस पूरा पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, एंड इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, मेल है या फीमेल है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनको बस अब क्लैरिटी चाहिए, उनको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, उनको लाइफ में ग्रो करना है, एंड दैट्स इट। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज चल रही हैं, इस एनर्जी में आपके पार्टनर स्टैंड कर रहे हैं, एरीज। ओके एरीज, आई रियली होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है करंट फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ पाए हो आप। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।